नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। राम नाम में वोट है, ये कहने को इसलिए मजबूर हो जाता है पूरा देश क्योंकि जब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की आहट आती है तमाम पार्टियों को राम नाम याद आने लगता है। सबसे दिलचस्प तो यह है कि आखिर समाजवादी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि उसे भी प्रभु राम याद आ रहे हैं। थीम पार्क अयोध्या में राम नाम पर, तो इधर राम नाम का संग्रहालय। जी हां, प्रभु राम के नाम पर संग्रहालय बनाने की तैयारी है बीजेपी की तरफ से, जिसके लिए महेश शर्मा टूरिज्म मंत्री पहुंचने वाले हैं अयोध्या। यह रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। जय श्री राम। विश्व के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रामायण है, अयोध्या है, भगवान राम। अखिलेश को याद आए राम। अयोध्या में थीम पार्क को मंजूरी, केंद्र बनाएगा रामायण पार्क। चुनाव आते ही एक बार फिर यूपी में राम नाम की लूट शुरू हो गई। अब लखनऊ का रास्ता अयोध्या होकर जाने लगा। बीजेपी ने पहले राम का जयकारा किया, जय श्री राम। पीएम मोदी ने लखनऊ के दशहरा समारोह से जय श्री राम का जय घोष क्या किया। राम जी फिर से चुनावी मंच पर आ गए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज यूपी के मुख्यमंत्री ने भी राम कार्ड चला और अयोध्या के रामलीला संकुल में थीम पार्क बनाने को मंजूरी दे दी। पार्क को यूपी कैबिनेट से हरी झंडी ठीक उसी वक्त मिली जब केंद्र सरकार को अयोध्या में रामायण संग्रहालय बनाने की जल्दी मची। कल केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री महेश शर्मा रामायण संग्रहालय की जमीन को अंतिम रूप देने अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामायण संग्रहालय के लिए राम जन्मभूमि से 15 किलोमीटर दूर 25 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। संस्कृति मंत्रालय ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 225 करोड़ रुपए का ग्रांट दिया है। यहाँ रामायण के सभी प्रसंगों का लाइव प्रस्तुतिकरण होगा। समझता हूँ विश्व के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रामायण है, अयोध्या है, भगवान राम है। एक भव्य वहाँ पर एक म्यूजियम इंटरप्रिटेशन सेंटर बने तो मैं समझता हूँ वहाँ पर्यटन की दृष्टि से गुणात्मक विकास होगा। राम उत्तर प्रदेश के राजनीतिक काम आ रहे हैं। भक्ति भाव कितना है इसे कौन जानता है, राम से प्रेम कितना है कौन आंकता है, लेकिन वोट से प्रेम तो अनूठा है। इसलिए बीजेपी के साथ साथ अब तो समाजवादी पार्टी तक ने राम के नाम का कार्ड खेल दिया है। फिलहाल इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी राम सुमिरे जाएंगे। राम उन सबके मुंह पर भी विराजेंगे जो भूले से भी उन्हें याद नहीं करते। रीमा पाराशर के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और राशिद अल्वी जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। संबित पात्रा जी, सीधा और सटीक सवाल, राम नाम में वोट है ना, इसीलिए ये सब कुछ? राम नाम में ध्यान है, राम नाम में ज्ञान है और राम नाम में विरासत और आस्था है। इसीलिए ये राम सर्किट, 3 सर्किट बनाने का निर्णय सरकार ने पहले से ही लिया हुआ था। मैं अभी बता दूं, राम सर्किट, कृष्ण सर्किट और बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धा सर्किट पे तो काम हो ही रहा है, कृष्ण सर्किट पे अभी काम शुरू नहीं हुआ है, राम सर्किट पे काम आरंभ हुआ है। ये सर्किट पूरा श्रीलंका तक जाएगा, कोई अयोध्या तक का विषय नहीं है। 225 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, 151 करोड़ रुपए केवल उत्तर प्रदेश में संग्रहालय इत्यादि, क्योंकि राम वहां पैदा हुए, राम की आस्था वहां से आरंभ हुई है और वो गंगा बहकर श्रीलंका तक गई है। ये सर्किट चुनाव के पहले ही सब याद आया क्या? आप बजट देखिए, उस 225 करोड़ रुपए तो अलॉटमेंट हो चुका था। ये आज ये 25 एकड़ जमीन जो अलॉट हुई है वो आज तो अलॉट नहीं हुआ है, ये राज्य सरकार से मांग कर अलॉट किया गया था, ये तो परसों अलॉट नहीं हो गया। तो स्वाभाविक रूप से इसका पूरा कार्यवाही पहले से ही चल रहा था। आज हम इस विषय को एक राजनीतिक दृष्टिकोण से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि देखिए, रोम में बसने वाले वो राम को कहां मान सकते हैं? राम के नाम से इनको चिढ़ है, इसलिए इस पर राजनीति कर रहे हैं। राशिद अल्वी जी, जी देखिए, जब जब चुनाव आता है, चुनाव से चंद महीने पहले जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अरे आपकी सरकार दिल्ली में रही, अटल जी प्रधानमंत्री, जय राहुल गांधी बोलना था, जय श्री राम नहीं बोलना में आपकी सरकार रही, कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे। आपने कभी एक बार, मैं लोकसभा का मेंबर था, 5 साल एक बार भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने
राम मंदिर की चर्चा नहीं की। आज फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, प्रधानमंत्री लखनऊ में जाके फिर जय श्री राम का नारा बोल रहे हैं। अच्छा चलिए, नहीं, मुझे ये जय बता श्री दीजिए, राम का नारा अगर विजयदशमी के दिन दशहरे में नहीं लगाएंगे तो किसका नारा लगाएंगे आप बताइए? एक बार भी गए? नहीं, आप बताइए जरा, आप एक मुझे बार प्लीज भी ज्ञान गए? दीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं छोड़िए आपत्ति ना। करता हूँ। अरे आपको भाई, जय श्री राम के भाई, नारे आप से मुझे बोलने इतनी देना। नफरत है, इतनी नफरत है भाई, सारे जवाब नारे केवल देना, सोनिया मुझे जी के बोलने और तो राहुल जी दो। के होने चाहिए। ठीक है, वो अरे जवाब दे अजीब ले। बात है। उनका काउंटर अरे क्वेश्चन है बोलने राष्ट्रीय तो जी की, दो जय ना श्री मुझे राम भाई। बोलने में क्या गुनाह है? पात्रा, मुझे बोलने तो दो। राशिद, मुझे सिर्फ इतना बताओ, प्रधानमंत्री कितनी बार गए राम मंदिर? आप जय श्री राम का नारा बोल कमाल रहे है, हो, इनका तो तो मुझे आप समझ होके में तो नहीं आए आता होंगे है। ना वहां पे। प्रश्न क्या कितनी होता बार है गए? और क्या चलो चाहते बताओ। ही समझ में नहीं आता है। अरे कमाल है। कमाल क्या हो गया? अभी आप बोल रहे हैं क्यों गए मंदिर, अभी बोल रहे हैं कितनी बार गए मंदिर, आपको अभी समझ बोल में रहे हैं आएगा भी राम नहीं। नाम ज्यादा ले लिया, फिर उसी सांस में बोल रहे हैं राम नाम क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, 5 वर्ष से नहीं लिया, अभी ले। अरे आप भी राम नाम लीजिए, मंगल होगा। ये राहुल नाम लेने से मंगल नहीं होने वाला है, वो नैया डुबोने वाला है। राम नैया तारने वाले हैं। मेरा सुझाव है राम का नाम लीजिए। राहुल ज्यादा बोल दिया है आप लोगों ने। वो भी हनुमानगढ़ी मंदिर गए थे ना, क्यों गए थे? वोट लेने गए थे क्या? मान लीजिए आप, वो हनुमानगढ़ी मंदिर क्यों गए थे? मत्था टेकने के लिए वहां पे। राशिद अलवी जी। देखिए, मेरा सवाल सीधा था, प्रधानमंत्री बनने के बाद आप कितनी बार गए राम मंदिर? एक बार भी गए आप लखनऊ में राम जय श्री राम मंदिर, जय श्री राम बोल रहे हैं, आपने दिल्ली में क्यों नहीं बोला? उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, ऐसा आप जोक वहां तो मत जाके जय सुनाइए। श्री राम बोल रहे हैं, लखनऊ तो में उत्तर जय श्री प्रदेश के राम लोग बोला, बेवकूफ दिल्ली हैं में क्या? नहीं बोला, अरे जापान भाई, में ऐसे भगवत नहीं गीता बोलोगे, क्यों दे ऐसे दिया, भाई। न्यूयॉर्क में क्यों नहीं दिया? ये इस प्रकार से डिबेट होता है क्या? इस प्रकार से डिबेट होता है भाई। राहुल गांधी क्यों चले गए हनुमानगढ़ी? अच्छा, वो बताइए, न्यूयॉर्क में डिबेट क्यों इस नहीं तरह इस्कॉन होगा? मंदिर ठीक है, चले एक बार गए? वो जवाब दे, भाई, अपनी बात पूरी अरे, कर ले। संबित जी प्लीज एक बार बात पूरी करें। राशिद जी बात पूरी करें। भाई देखिए, अंजना जी, ये कोई तरीका है बहस करने का? मैं बोलूं उसके बाद बोलो, कम मना कर रहा हूं। बोलिए आप बिला वजह मैं बोलता हूं, बोलना शुरू कर बोलिए, देते। आपके यार, आप सवाल तो ही बहुत कुछ दिन ऐसे से थे कि प्रवक्ता रोक नहीं हो, पाया आपने। इतना तो एक्सपीरियंस हो गया होगा आपको। नहीं, मेरे को कहाँ एक्सपीरियंस मुझे है सर? बोलने सारा दो, एक्सपीरियंस उसके राहुल गांधी बाद के पास बोलो। है। भैया, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, मैं बोलूं ना? जी, बोलिए राहुल सर। गांधी को छोड़ दो, कांग्रेस छोड़ पार्टी दिया, को छोड़ दो। वो गए मंदिर में भी गए, दूसरी जगह भी गए। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि प्रधानमंत्री के बनने के बाद एक बार क्या वो गए राम मंदिर? अगर आपको इतनी आस्था है तो आप क्यों नहीं गए वहां पे? और जब चुनाव आएगा उससे पहले राम मंदिर की चर्चा करोगे। आपके मैनिफेस्टो में आखिरी लाइन है राम मंदिर की, कहीं शुरू में नहीं है। आप समझते हैं सारे लोग बेवकूफ हैं। आप राम, ठीक है, जय राशिद श्री अली, राम का ठीक, नारा ठीक, लगाओगे ठीक। और लोग आपके साथ आ जाएंगे। ठीक है सर, ऐसा इससे संभव नहीं है। मैं 10 सेकंड में एक इससे conclusion गौरव दूर आप करूं। जुड़ गए हमारे साथ, खान साहब भी जुड़ गए बीएसपी से। आप दोनों के पास में गौरव फौरन आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले संबित जी एक सेकंड आप जवाब देखिए, दीजिएगा। राम म्यूजियम और राम मंदिर में मुझे लगता है म्यूजियम और मंदिर में फर्क आप नहीं मेरे जान सवाल पा पे रहे। पहुंच गए सर। वही मैं पूछना चाहती हूँ, ये संग्रहालय के नाम पर फिर लोगों को लड्डू तो नहीं था हमारे हाथ में? नहीं, बिल्कुल। या राम मंदिर बनाने की क्या? क्योंकि उमा भारती कह रही हैं कि राम लला की ही जमीन है, धरती है अयोध्या, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। तो लड्डू थमाएंगे संग्रहालय के नाम पर, या मंदिर बनाना मंशा है बीजेपी की? स्पष्ट जवाब। देखिए, स्पष्ट जवाब है। पहला जो डिबेट आज हम कर रहे हैं वो राम म्यूजियम पे कर रहे हैं। जहां तक मंदिर का विषय है, हमने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, संविधान के अंतर्गत जब से पालमपुर में हमारा अधिवेशन, भाजपा का अधिवेशन हुआ है, उसमें हमने संकल्प लिया है कि राम आस्था के विषय हैं, हम उस विषय के साथ खड़े रहेंगे, आजीवन खड़े रहेंगे, मगर संवैधानिक तरीके से। मगर मैं तो आश्चर्य हो चुका हूं, ये कांग्रेस के लोग सवाल क्या पूछते हैं? मंदिर क्यों नहीं गए? मंदिर गए तो क्यों मंदिर चले गए? राम नाम क्यों नहीं लिया? राम नाम ले लिया तो क्यों राम नाम ले लिया? अरे भैया, इतना कंफ्यूजन क्यों है? थोड़ा शांत होकर राम नाम लीजिएगा तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। गौरव भाटिया जी, समाजवादी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि अयोध्या में चुनावों के पहले थीम पार्क बनाने की जरूरत पड़ गई? इतना बड़ा पार्क श्री राम के नाम पर। अंजना जी, पहले मैं इतना कहूंगा, मैं राम मंदिर का जो मुद्दा है उस पे बात करना चाहता हूं और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। देखिए, भाजपा की ये नीति रही है शुरू से कि जब जब चुनाव आता है तो वो राम मंदिर के मुद्दे को उठाती हैं
और सबसे अहम बात यह है कि अभी 27 मई 2016 की प्रेस की एक विज्ञप्ति है जिसमें राजनाथ सिंह जी से जब प्रश्न पूछा गया, हाँ। क्योंकि तब चुनाव उत्तर प्रदेश के दूर थे, तो वो गृह मंत्री है, उनका जवाब था इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे चुनाव पास आए, आज उमा भारती ने कहा है हाँ। कि राम मंदिर वहीं बनेगा। इससे कुछ दिन पहले भाजपा के और मंत्री कह रहे थे भव्य राम मंदिर बनेगा, यह आस्था का विषय है। मेरा प्रश्न केवल इतना है भाजपा से, क्यों उनको चुनाव से पहले राम मंदिर की याद आती है? दूसरा, क्या वो सर्वोच्च न्यायालय का इतना भी सम्मान नहीं करते कि जब मामला लंबित है तो इस पे चर्चा क्यों करते हैं? तीसरी बात यह है कि आस्था का भव्यता से क्या लेना देना है? अगर मेरे घर में छोटा मंदिर है और पार्क भगवान बनाने वाला राम अब का ये है, पूछेगा तो क्या मैं अपने हिंदू धर्म की सर पार्क आप बंद की पार्टी बनवा रही है और ये क्यों सवाल नहीं आप इनसे पूछेगा? पूछ रहे हैं। मैं बिल्कुल पूछूंगा। प्रवक्ता की बात तो हटा दीजिए अंजना जी, मैं तो एक हिंदू होने के नाते पूछूंगा ओहो, कि मेरे आज तो बड़ा भगवान राम एकदम को आप वोट के लिए क्यों हिंदू बुलाते बड़ा हैं, कम्युनल क्यों बन गए हैं ऐसी गौरव ओछी जी। राजनीति करते हैं? मेरा भी ये मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, और ये बहुत बड़ा सवाल है जो मैं भाजपा से पूछता हूं। जल्दी से इसका जब जवाब दीजिए, केंद्र और ब्रेक हो जाए, प्रदेश शांत हो जाए तो में मैं दोनों जवाब में दे दूं। भाजपा की सरकार थी, तब आपको राम मंदिर की याद नहीं आई? देखिए, आपने आज तो कैसा मैं गौरव जी प्रश्न को कर बधाई दिया कि देना मैं सवाल चाहूंगा। क्यों? मैं हिंदू मुल्ला होने के मुलायम नाते कहलाते करता हैं हूं मुलायम सिंह कि यादव, और मैं यहाँ पर किसी इनके को प्रवक्ता ये बोल रहे हैं राइट मैं नहीं एकदम देता प्राउड कि हिंदू, वो भगवान राम बहुत को बहुत देखे। बधाई के पात्र गौरव हैं। जी, अगर ओछी बसंत राजनीति मुलायम सिंह करे। यादव ने सुन गौरव नहीं जी, लिया हो। अपने सवाल से तो आप ऐसे बिल्कुल बधाई किनारे के पात्र भागे है। आपका नहीं, मैं गौरव जी आपका से एक प्रश्न चेहरा पूछना उजागर चाहता कर हूँ। रहा अभी हूं, चंद इसलिए दिन पहले नागरिक होने के मुलायम सिंह नाते यादव मैं कह बधाई रहे का पात्र हूं। थे मेरे मुझे पार्टी पता का है ये थीम बात। है एक कि सेकंड, अगर एक और भी हिंदुओं को मारना पड़ता गोली तो मैं मार देता, मगर राम मंदिर के लिए जो भक्त जन आए हुए थे नहीं उनमें से समझे, किसी को नहीं आपको छोड़ता। समझा दूं, मैं गोली जब चलवाता, मुख्यमंत्री 15 और मरे प्रधानमंत्री थे, 40 पद मर को जाते, हम मेरा क्या फर्क ग्रहण पड़ता? करते हैं, आज तो हम गौरव जी बोल संविधान रहे हैं की कि मैं शपथ हिंदू लेते हूँ, हैं और संविधान आप बोल में रहे हम हैं ये कि मैं कहते हैं हिंदू कि हम संविधान अरे की रक्षा भक्तों पर करेंगे। गोली चलाने और जब वालों, आप मुख्यमंत्री बदनाम हैं, तो ना करो तो हिंदुत्व अगर को इस कोई भी प्रकार से। संविधान का उल्लंघन करेगा तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि पार्क आप बनाने सारे की मजबूरी कदम क्यों उठाएं सामने जिससे आई चुनाव से संविधान पहले? ऊपर रहे और गौरव किसी को भाटिया आप जी। संविधान नहीं तोड़ने दे। गौरव भाटिया जी, पार्क बनाने की मजबूरी समाजवादी ये पार्टी के आप सामने क्यों अंजना आई? जी, घर में आपके कैक्टस प्रश्न लगे का हैं, उत्तर। चले पार्क लेकिन बनाने। जवाब ने बिल्कुल जवाब के देखिए, लिए, हाँ। मैं दो भाग में अपने हाँ बिल्कुल बिल्कुल अंजना जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। हाँ। आपको दो जानकारी देना चाहूंगा। पहले तो ये कि ये जो पार्क है ये कोई अभी चुनाव के दौरान नहीं आया। इस पार्क का प्रपोजल जो है 2013 में आया था। वही उसके जवाब बाद ये जो भी दे रहे हैं उसमें मुझे कदम तब से। उठाने थे, जमीन देना, फंड देना, ये सब पूरा किया। और दूसरी बात सुन लीजिए, हम किसी ये भी वही कह रहे हैं, सर। विवादास्पद जगह पे जो है राजनीति नहीं कर रहे, नहीं राम मंदिर की बात कर रहे हैं। आज वो मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में है, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का म्यूजियम मुद्दा। वर्ड सुना है आपने? राम नाम में वोट है। इस पूरी लड़ाई में एमएच खान साहब बीएसपी कहां खड़ी दिखाई दे रही है? बीएसपी कहाँ खड़ी दिखाई दे रही है? बीएसपी तो अपनी जगह पर खड़ी है। ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं पहले से भी कह रहा हूं, इन लोगों का एजेंडा जो है वही है। अब इनको समझ में आ रहा है कि राम के नाम से वोट लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में ये पार्क थीम बनाने का फैसला कर लिया। क्यों भाई, लखनऊ में कर लेते। आज आखिरी 3 महीना 4 महीना बचा हुआ है, उसमें आप ये थीम कहां से लेके आए? जब आपको पता है कि आप काम नहीं करा सकते हो। ये राम नाम और उसके फायदा उठाने की कोशिश, हम ये साफ साफ कह दिया कि ये दोनों पार्टियां सांप्रदायिक पार्टी है। देखिए, जब राम क्या नाम है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब राम मंदिर बनाने का फैसला, बस शुरुआत है। जागते सोते उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियों को जय श्री राम याद आ रहे हैं। बहुत दिलचस्प है क्योंकि अब उमा भारती भी बोल रही हैं और दूसरी तरफ से हमला भी हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश नहीं, हम आपको दिखाते हैं नीतीश कुमार ने, पड़ोसी राज्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किन शब्दों में धावा बोला है। सुनिए दोनों की बात। अरे आपको लेकर चलेंगे ना वहाँ पे कार सेवा करने के लिए, ठीक है? तो जमीन तो बीजेपी के पास नहीं है। हाँ, अब हो जाएगा, अब कोर्ट का आदेश हो गया है। और अब जो चीजें चैलेंज हुई हैं उन चीजों के जब वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे तो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि अब मसला एक बात का था
कि जो जिस जगह पे हम आंदोलनकारी दावा कर रहे थे कि ये राम जन्मभूमि है, क्या वाकई वहाँ राम जन्मे थे? तो जो 3 जजेस की बेंच थी वो दूसरे डायनेमिक्स पे उनमें डिफरेंसेस थे, इस पे नहीं थे। उन तीनों का कहना था कि वो रामलला की भूमि है, आपको पता होगा। और जो चैलेंज हुआ है वो डिस्प्यूट ऑफ लैंड चैलेंज हुआ है, वक्फ बोर्ड का और राम जन्मभूमि न्यास का। वो जगह रामलला की है या नहीं, ये चैलेंज नहीं हुआ। आप लखनऊ में जय श्री राम बोलते हैं, हम लोगों को क्या इतराज है? हर जगह बोलता है जय श्री राम, हम लोग कोई इतराज नहीं है। लेकिन उधर आप जय श्री राम बोले और तुरंत प्रवीण तोगड़िया का बयान आ गया कि मंदिर बनवा दीजिए जल्दी। हम लोगों को कुछ नहीं करना, आप बोलिए, लेकिन जैसे ही बोले वैसे ही प्रवीण तोगड़िया जी का बयान आ गया कि मंदिर तुरंत बनाइए। सचमुच पूछेगा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, जब जब चुनाव आएगा तो मुद्दा छेड़ेंगे। ये मामला क्या है क्या मामला? ये बीच बीच में जब जब चुनाव आता है तब तब ये मुद्दा उठ जाता है, क्या मामला है? प्लॉट तैयार है पूरी तरह से संबित पात्रा जी, कहां पर क्या बोलना है, कौन बोलेगा, प्रवीण तोगड़िया क्या बोलेंगे, उमा भारती क्या बोलेंगी, कैसे मुद्दे को भुनाया जाएगा? देखिए, मैं आपको अपने दिल की व्यथा बोलता हूँ। प्रधानमंत्री ने दशहरा तो कोई चुनाव देख के आता नहीं है। दशहरे में जय श्री राम क्या बोल दिया पूरे देश में। ये जो लिबरल जमात पॉलिटिशियन हैं, इनकी अफरा तफरी मच गई। जय श्री राम क्यों बोल दिया? अरे एक राम म्यूजियम बन रहा है, राम सर्किट बन रहा है, तो अफरा तफरी राम सर्किट क्यों बन रहा है? अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और बीएसपी के प्रवक्ता इस पर ऐतराज कर रहे थे। बीएसपी के प्रवक्ता कह रहे थे राम का नाम क्यों? अरे जब बुद्ध सर्किट बनाया था तो आपको उसमें फायदा नजर आया था? बिल्कुल नहीं। बुद्ध एक ऐसा धरोहर है जिसको सजो के रखना चाहिए, जिसकी सर्किट बननी चाहिए। तो राम धरोहर नहीं है क्या? राम और कृष्ण पे अगर सर्किट बनेगा, उस पे अगर टूरिज्म के लिए किसी प्रकार का म्यूजियम बनेगा तो आप लोगों को उस पर आपत्ति होगी। आप लोग क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान में राम का नाम नहीं लेना चाहिए? मैं चाहती हूँ राशिद जी एक बार रिस्पॉन्ड करें। राशिद जी, इनकी व्यथा है। आ रही हूँ गौरव जी। नहीं है कि राम का नाम न लिया जाए। राशिद जी, किसी को एतराज नहीं। एक सेकंड सर, एक सेकंड। राशिद जी बोल रहे हैं, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं। करेंगे राम के नाम का तो एतराज। राशिद जी, इनकी व्यथा है कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी को एतराज नहीं। आप जय श्री राम बोलिए, जितना चाहे इतना बोलिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन अगर आप इस पे राजनीति करेंगे, आप श्री राम के नाम पे सत्ता हासिल करेंगे तो जरूर एतराज होगा। आपसे कोई मना नहीं कर रहा। आपकी सरकार 5 साल रही, अटल जी प्रधानमंत्री रहे, तब आपने पार्लियामेंट में एक बार जय श्री राम नहीं बोला। बल्कि मुझे याद है पार्लियामेंट में जय श्री राम अटल बोल जी दिया का होता तो पहला आप हमारे सर भाषण पे चढ़ गए लोकसभा होते में तब था। उसी दिन। उठा के देख लीजिए कि जब तक भाई मुझे बोलने दो ना, आप बोलिए, ये आरएसएस का कर देते, सबक क्या मत करे सीखो। बताइए। पार्लियामेंट में क्यों नहीं बोला? दशहरे में क्यों बोल दिया? अब मैं क्या करूं बताइए, मैं भी रोक नहीं पाता हूं ना। 5 साल तक किसी और को अरे भाई, पार्लियामेंट में आपने 1000 बार बोला है जय श्री राम। अभी बोल रहे थे नहीं बोला, लेकिन पार्लियामेंट में अभी बोल रहे 1000 बार बोला। एक बार नहीं मतलब मैं बोला। समझ नहीं पा और रहा हूं अटल मैं जी क्या ने करूं। कहा कि जब नहीं, तक अभी आप बोल रहे थे कि पार्लियामेंट में यार, एक बार अभी जय श्री राम नहीं बोला, अभी बोल रहे तुम 1000 समझ बार भी नहीं बोला। पाओगे। मेरी बात सुनो भाई, तुम समझ भी नहीं पाओगे। नहीं, समझना नहीं है ना, ऐसे भाई, कंफ्यूज तुम बातों समझ भी को। नहीं पाओगे। पूरी बात सुनो। अटल जी ने कहा कि आ रही हूँ गौरव, एक अटल जी ने कहा कि 5 साल तक राम मंदिर का मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाया जाएगा। सरकार चली गई, तुमने फिर जय श्री राम बोलना शुरू कर दिया। जब पार्लियामेंट मिली बोलेंगे मान्यवर जी, पार्लियामेंट खत्म हुई, दशहरे के दिन भी जय श्री राम बोलेंगे तो आप लोगों को बुखार हो जाएगा। एक बार नहीं बोले, इतने परेशान हो जाएंगे दशहरे क्या? आज नहीं, उत्तर जय प्रदेश श्री राम में क्या बोल चुनाव दिया? आ रहा आप है, देखिए दशहरे के दिन क्या फिर अफरा जय तफरी मची श्री राम हुई बोलना है। शुरू अभी कर अगर दिया। हम टोपी लगा के इफ्तार करते तो किसी को भाई, परेशानी नहीं होती। सब हम बोलते कहाँ बहुत बढ़िया मना कर सेक्युलर रहे है। हैं कि दशहरे के दिन जय श्री राम बोलना ये बिल्कुल कम्युनल हो गया, नहीं बोलना था। नहीं राशिद साहब, दशहरे के दिन जय श्री राम नहीं बोलते तो क्या बोलते? खुदा मैं आपसे के सवाल डर भी पूछ रहा नहीं हूं, लगता बताइए है। क्या बोलते? उस दिन इफ्तार पार्टी करते दशहरे के दिन। पात्रा मेरे भाई, बात तो सुन लो, मेरी सुन तो लो। इसके पहले क्यों नहीं बोले, बाद में क्यों नहीं बोल रहे? भाई मेरी बात, आ रही हूँ गौरव, आ रही हूँ। भाई मेरी बात तो सुनो। अंजना जी मेरी बात सुनिए आप। तुम बोलते रहोगे तो आप बोल रहे हैं मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रहा हूं
जय श्री राम तुम दिल्ली में भी तो बोल सकते थे, लखनऊ में जाके सवाल है ये कौन मना कर रहा है वहां पर दहन कर रहे हैं, लेकिन तो दिल्ली तुम में कैसे लखनऊ में बोलेंगे? राजनीति करने गए। जब दशहरा तुम में वो जय लखनऊ में है श्री तो दिल्ली में राम कैसे के नाम बोलेंगे? पर दिल्ली में सोनिया जी राजनीति को कर रहे बोलना था, दिल्ली तुम्हें में वो वोट थी। चाहिए, तुम्हें मैं सत्ता आपसे सवाल चाहिए। पूछ रहा हूँ, दिल्ली में सत्ता आदरणीय चाहिए। सोनिया जी थी, उस दिन जय श्री राम का अरे। उद्घोष सोनिया जी कर सकती थी, मगर मैं तो यही कह रहा हूँ ये रोम वर्सेस राम है, वो जय श्री राम कहाँ बोलेंगी? बोलेंगी ही नहीं। ये समाजवादी पार्टी का नेता गौरव बैठा है नौजवान, तुम तो इसे हिंदू मानने को तैयार नहीं। ये जय श्री राम कह रहे हैं, नहीं हम तुम्हारा नहीं मानते, ये तो चैनल पे कर रहे हो। नहीं वो जय श्री राम नहीं बोल रहे हैं। सारे अरे जय श्री राम आप लोग कहाँ बोल पाएंगे, बहुत सोचना पड़ेगा, पार्टी से निकालने का भी डर रहता है। ना कोई जय श्री राम नहीं बोल सकता है, अकेले तुम ही बोलोगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। गौरव भाटिया जी, लेकिन गौरव भाटिया जी, जय श्री राम बोलेंगे तो मुलायम जी निकाल नहीं देंगे कल? पार्क वाली मजबूरी भी समझा दीजिएगा लगे अब हाथ। सुन ले एक मिनट, देखिए अंजना जी, सबसे पहले मैं अगर भगवान श्री राम का नाम जय श्री राम नहीं भी बोलता तो भी मैं एक हिंदू हो सकता हूं, और हिंदू धर्म की सही में मैं जो है आस्था रखता हूं, ये हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप बाहर सड़कों में निकल के नारे लगाएं तो ही आप हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं। दूसरी बात अंजना जी, आप देखिए क्या विडंबना है, भाजपा क्या मूर्खों की पार्टी है या ऐसा है कि वो बात समझना नहीं चाहती? जब सर्जिकल स्ट्राइक्स पे हम कहते हैं ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, तो ये कहते हैं आप जो है जवानों का जो है अपमान कर रहे हैं। जवानों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम कहते हैं आप राजनीतिकरण मत करिए। अभी जब राम मंदिर की बात आई तो हमने ये नहीं कहा कि जय श्री राम कहना गलत है, हर हिंदू का हक है वो जय श्री राम कह सकता है, लेकिन आप भगवान राम का नाम राजनीतिकरण क्यों करते हैं, बेचते क्यों हैं? ये थीम पार्क बनाए तो बढ़िया, हम म्यूजियम बना दे तो वो राजनीतिकरण। बाद में आप थीम पार्क बनाए तो वो बढ़िया, आप भक्तों पर गोली चला दे तो वो ठीक। सुनिए, हम एक म्यूजियम और राम सर्किट बनाए तो वो पूरी तरह से राजनीतिकरण से भगवान राम का नाम बेच रहे हैं, इससे हर हिंदू को आपत्ति है। अगर आपकी मंशा ठीक होती तो कब का बहुत कुछ होता, लेकिन आपने कभी नहीं चाहा कि कुछ भी हो। और बल्कि अंजना जी, फैजाबाद में 2014 के चुनाव में थोड़ी राम की भक्ति की होती तो आज शिवपाल और अखिलेश में इस प्रकार का लड़ाई भी नहीं होता। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मारा राम जी के भक्तों के ऊपर, तो देखिए क्या हो रहा है। और इनको कहा कि आप किसी भी रैली में आप भगवान राम की फोटो नहीं यूज करेंगे। ये है भाजपा का गौरव भाटिया जी, जो इलेक्शन में भी भगवान राम की फोटो का इस्तेमाल करके वोट मांगती है। गौरव भाटिया जी, चौथी बार इस 1 घंटे में मैं एक सवाल आपसे पूछ रही हूँ। इस बार कम से कम उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आप सुनेंगे और इसका जवाब देंगे। हम तो सर आपकी मजबूरी समझना चाहते हैं। आप बताइए। मुल्ला मुलायम के नाम से भी मुलायम सिंह यादव को जाना जाता है, एक खास किस्म की राजनीति करते आए हैं। आपकी मजबूरी जरा समझाइए ना सर, कि राम थीम पार्क क्यों समाजवादी पार्टी को चुनाव से पहले बनाना पड़ रहा है? अपनी मजबूरी बताइए, क्या मजबूरी है? देखिए सुनिए, मैं आपको बताता हूं, ये मजबूरी नहीं है, ये दायित्व और कर्तव्य है। जब आपका दायित्व संविधान और हमारा दायित्व राजनीति को बराबर का सम्मान। बीच में मत बोलिए, इतने कमजोर प्रवक्ता मत बनिए कि जब कोई सही बात बोल रहा हो तो बीच में टोके, वरना ऐसा टोकूंगा कि फिर आपकी बोलती बंद हो जाएगी। मैं बोलूं तो कमजोरी। हाँ नहीं, मैं बोलूंगा फिर अभी आगे चल के आपकी बोलती बंद होगी फिर संबित। राम के भक्तों की बोलती बंद नहीं होती कभी। मैं बोल दूं यहाँ पे, जो राम को मानते हैं और राम को दिल में बसाते हैं, उनकी बोलती बंद करने की एक बड़ा राम भक्त हूं संबित, लेकिन मैं भगवान राम का नाम बेच के राजनीति नहीं करूंगा। आपसे बड़ा राम भक्त हूं मैं, और जय श्री राम बोलूंगा तो दिल से चलाने वाले भक्त हैं, इसलिए नहीं बोलूंगा कि कुछ वोट मिल जाएंगे। ये बात याद रखिएगा संबित। अरे मुलायम सिंह यादव आपके नेता हैं, उन्होंने कहा था 15 मरे हैं ना, 30 मर जाते तो क्या हो जाता? साइड फायरिंग संबित अभी 10 दिन पहले कहा है उन्होंने। एक सेकंड, आपके निजी पूजा रूम में घुसने का शौक नहीं है इस देश के लोगों को? तो मंदिर मस्जिद सब बराबर है। एक सेकंड, आपके निजी पूजा रूम में घुसने का शौक नहीं है। हर कोई अपना धर्म और भगवान ही बता रहा है। मुझे सवाल का जवाब दीजिए, कोई हक जो समाजवादी पार्टी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती थी, उसे राम थीम पार्क क्यों बनाना पड़ा? अब मैं आपसे जवाब दे दूं, हमने जो है श्रवण तीर्थ यात्रा जो है हिंदुओं के लिए चलाई।
हमने सिखों को कहा कि वो अपनी जो भूमि है, जहां तीर्थ स्थल है, वहां जाएंगे। हमने मुसलमानों के लिए हज की सब्सिडी दी। हमने सभी धर्मों को साथ में रख के जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का उदाहरण दिया। यहां पे हम क्या देखते हैं, भाजपा केवल एक वर्ग को प्लीज करती है, वो भी उस मुद्दे पे जो सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ये अंजना जी गलत है, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि सभी धर्मों का बराबर आदर करेंगे, सभी धर्मों को साथ में लेके चलेंगे। संग्रहालय ये बना हमारा रहे हैं, संविधान सीधी कहता नाक है, तो कोई नहीं सेक्युलरिज्म पकड़ कहता रहा। है। अंजना जी मुझे भी मौका दीजिएगा। आप पार्क बना रहे हैं, संग्रहालय बना रहे हैं, सीधी नाक तो कोई नहीं पकड़ रहा आप दोनों में से। पार्क कहां बन रहा है, आप बताइए, पार्क कहां बन रहा है? मैं पूछता हूं आपसे, पार्क कहां बन रहा है? पार्क कहां बन रहा है अंजना जी, आप बताइए। एक मिनट, अंजना जी जवाब दीजिए, पार्क कहां बन रहा है? आप ही लोग बोल रहे हो, तो फायदा क्या डिबेट से? क्या डिस्प्यूटेड, क्या जो विवादित भूमि है उसमें बन रहा है? लेकिन ऐसे वक्त आप तो हाथी की मूर्ति बनाइए, मायावती जी की मूर्ति बनाइए। इनका संग्रहालय भी तो विवादित जमीन पर नहीं बनना, इनका संग्रहालय भी फिर विवादित जमीन पर नहीं बन रहा ना। हवा बनाई जाती है, राम मंदिर हवा बनाई जाती है। मैं आपको बता रहा हूँ कहां बात कर रहे हो राम मंदिर बनाने की? क्या वो विवादित भूमि नहीं है? अभी इतनी हिम्मत नहीं हुई किसी पॉलिटिकल पार्टी की कि सर्वोच्च अदालत में उस पर कुछ और कर आप दे। सुनिए मेरी बात, आप बोलिए बात खान सुनिए साहब, मेरी। बोलिए। बीजेपी सांप्रदायिक पार्टी है, ये घोषित है, इसको बारे में नहीं कहना है। और समाजवादी पार्टी भी सांप्रदायिक पार्टी बन चुकी है। पूछिए कैसे, आप इनसे पूछिए कि जो साक्षी महाराज हैं, जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराने के बाद कहा था मुझे घमंड है कि मैंने बाबरी मस्जिद को गिराया और उसकी ईंट को ले आके बाथरूम में नहीं, ले आके लैट्रिन में लगाया, और समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव जी ने राज्यसभा में भेजा उनको। कहां से ये हमारी पार्टी नहीं है? आप बात मत बोलिए, जगह है, नोएडा में बाकी है थोड़ा बहुत जमीन, उस पे हाथी नहीं बने हैं अभी तक। जब पंचकोशी यात्रा चाहे शुरू चिल्ला हुई, रहे हैं, पंचकोशी यात्रा हाथी में बनाइए, हाथी बनाइए, तो जमीन है अभी नोएडा में बाकी बचा हुआ है, उसमें हाथी नहीं बनी है, वो हाथी बनाइए। रवाना करती है पूरे लखनऊ, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह हाथी खड़ा हुआ है, ये हाथी ला रही है। अब ये दोनों राम के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं तो बटोरे, लेकिन इस हिंदुस्तान की और अरे हमें किसी भगवान के नाम पे वोट नहीं चाहिए, हम सभी धर्मों का झगड़ा नहीं चाहती है, बराबर आदर और नहीं सत्कार चाहती है, करते हैं। शांति चाहती है। राम को ऐसे मत तो बोलिए कि किसी भगवान के नाम पे, बहुजन समाज पार्टी ऐसा को मत वोट बोलिए करने जा रही है और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ठीक है, हमारा बिल्कुल साफ मत है कि राम के नाम पर खा गया है पिछली बार सरकार में। एक सेकंड संबित जी, कुछ दिन लगा था जैसे जो नौकरियों का वादा, एक सेकंड सर प्लीज, अपना नाम बना रहे हो, जो नौकरियों का वादा था, जो महंगाई से निजात दिलाने का वादा था, महिलाओं की सुरक्षा का वादा था, उस पर फोकस शायद जा रहा है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी ये समझती और सोचती है कि राम मंदिर नाम की काठ की हांडी फिर से चढ़ेगी, कोई चिंगारी कहीं से निकलेगी और राख में एक बार फिर से आग लगाने में हम कामयाब रहेंगे? सीधा सवाल है खान साहब। एक सेकंड सर, पार्टी अपने गृह कला में टूट चुकी है। शांत हो जाइए सर, शांत हो जाइए। खान साहब एक सेकंड आवाज नीचे कर दें प्लीज। एक अंतिम सवाल, क्योंकि ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या संबित पात्रा जी, नौकरियों का वादा, महिलाओं की सुरक्षा का वादा, महंगाई से निजात दिलाएंगे, ये सब कुछ पीछे छूट गया है? लगता है बीजेपी को कि आप काठ की आंधी राम मंदिर के नाम पर फिर चढ़ाएंगे, कहीं से कोई चिंगारी निकलेगी और राख में फिर से आग लग जाएगी? बिल्कुल नहीं। खुद प्रधानमंत्री जी ने इलाहाबाद में, अभी हमारा जब नेशनल एग्जीक्यूटिव हुआ था उसके बाद जो उन्होंने जनता को संबोधित किया, उन्होंने कहा एक ही एजेंडा है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। देखिए, ये राम मंदिर के विषय पे आज डिस्कशन नहीं हो रहा है। एक म्यूजियम, राम सर्किट, कृष्ण सर्किट, बुद्ध सर्किट, ये बनाने का विषय तो हमने लड्डू तो नहीं पकड़ा रहे? बिल्कुल नहीं। राम लड्डू नहीं है, राम आस्था है। किसी को कोई लड्डू नहीं पकड़ा रहा है। हमने कहा है जहां तक मंदिर का विषय है वो कोर्ट निर्णय लेगी, हम संविधान के अनुसार चलने वाली पार्टी हैं। और जहां तक म्यूजियम बनने का विषय है, देखिए अगर राम के आस्था का म्यूजियम बन रहा है तो पहले से तय था, तो लोगों को राम के नाम पे इतनी परेशानी, राम की म्यूजियम बन जाए उससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को इतनी परेशानी कि राम का म्यूजियम नहीं बनना चाहिए। मुझे तो इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि राम के नाम के म्यूजियम बनने से भी लोगों को परेशानी हो रही है। अरे गौरव जी, आपके पार्टी का तो थीम गोली मारना है, भक्तों को गोली मारना है, आप हमें क्या बोल रहे हैं? सराहनीय कदम है, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं उमा भारती जी के आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। वाकई राम निजी आस्था के प्रतीक हैं,
थीम या संग्रहालय और दूसरी तरफ चुनाव की आहट, ये कितने मिलते जुलते हैं और कितना एक दूसरे को खुश रखने के लिए किया जा रहा है, ये लोग ही समझ पाएंगे। देखते रहिए आज तक।